अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं उठी थी तो सोचा नीचे आके देखूँगी क्या सूरत हाल है, क्योंकि रात को तो वैसे का वैसे ही छोड़ दिया था सब कुछ। और अभी जनाब किचन में भी बहुत गंद है साफ़ करने वाला, ईद की वजह से, क्योंकि कुछ तो मुझसे साफ़ हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। इधर भी ये वैसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी कर्टन मूव करते हैं। मौसम भी थोड़ा अच्छा है आज, मौसम तो वैसे ही बहुत अच्छा है आजकल। बच्चों की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये देखें जी मेरे शूज़, मैंने कल वैसे ही पिक्चर बनाने के लिए पहने थे और उसके बाद उमायमा इसको पहन के घूम रही थी। उसको भी पहनने, बच्चों को बहुत होता है कॉपी करने का कि हम भी कॉपी कर लें। यार ये किस तरफ को करना है? तो अभी लॉन्च के कर्टन भी मूव करते हैं। यहाँ भी काफ़ी वैसे जो ना है सफाई करने वाली हुई है। ईद से पहले भी सफाइयाँ, ईद के बाद भी सफाइयाँ, बस ये सफाइयाँ ही होती रहती हैं। और अभी किचन में चलते हैं, कुछ खाने के लिए भी देखते हैं कि क्या खाना है, क्योंकि फ्रिज में वैसे काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी कुक की थी। सब कुछ पड़ा हुआ है माशाल्लाह। अभी मुझे लगता है कि मैं राइस लूँगी। मिठाई भी पड़ी हुई है, मुझे बहुत पसंद है, आपको पता है। बाकी ऊपर सालन वगैरह भी पड़े हुए हैं, लेकिन साथ बच्चों के बनाने भी पड़े हुए हैं जो कि उन्होंने बस बाइट करके रखे हैं। तो अब मैं हस्बैंड को उठाती हूँ तो फिर कुछ खाने का करते हैं, उनसे पूछ के कि क्या खाना है। अच्छा, अभी मैं नाश्ते में राइस लेने लगी हूँ, क्योंकि राइस ऐसी चीज़ है कि जो जितनी देर फ्रिज में रहेंगे ना वो ज़्यादा अकड़ जाएंगे, तो फिर वो खाने वाले इतने रहते नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले इनको ही ख़त्म करना है, तो फिर बाकी जो चीज़ें हैं उनको बाद में ख़त्म करेंगे। तो वैसे भी जो थोड़े बहुत रहते हैं उनको ख़त्म करके काम ख़त्म करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से फ्रिज भी तो खाली करनी है ना चीज़ों से। और वैसे भी मेरी बचत इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि जो फूड पड़ा हुआ है ना वही एक आध दिन यूज़ होगा, तो मुझे ना ही कुकिंग करना पड़ेगी ना ही कोई और काम करना पड़ेगा। ये जिस दिन मैं फेशियल करवाने गई थी ना, ये उस दिन मुझे उसने सैंपल दिए थे कुछ, तो ये मैं आज ट्राई करने लगी हूँ। मुझे याद ही नहीं था, मुझे याद भूल गया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है वैसे, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन मैंने ये पहले ट्राई नहीं किया। ट्राई करने लगी थी, सोचा अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं ले लूँगी। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये डर्मालॉजी का ब्रांड है, काफ़ी ये अच्छा है वैसे तो, सुनने में तो यही आया है। ये सूदिंग क्रीम है, ये क्लेंज़र है, ये क्या है, ये सिरम है, और ये मॉइस्चराइज़र है, और ये है माइक्रोफोलिएंट। इसमें पाउडर सा होता है, थोड़ा सा पानी डाल के, तो इसको भी ज़रा स्क्रब करना होता है। तो अभी मैं ट्राई करती हूँ, मुझे लगता है कि ये एक ही बार यूज़ होंगे। ये थोड़ी थोड़ी इनकी क्वांटिटी लूँगी ना, तो हो सकता है 2 बार भी हो जाएं, तो पता चल जाएगा। फ़र्क का तो पता चल जाता है एक आध बार में ही, डिफरेंस क्या होता है क्या नहीं। अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं ले लूँगी, अगर नहीं अच्छा हुआ तो फिर छोड़ देंगे। तो आज मैं ट्राई करने लगी हूँ इसको, देखें क्या बनता है। उसके बाद जनाब सफाई करनी थी किचन की, क्योंकि थोड़ी बहुत सफाई तो करनी थी। मैंने कई बार कहा है कि मैंने बहुत रेस्ट करनी है, लेकिन ये भी होता है कि जो बंदा काम करने की जिसको आदत हो ना, तो फिर ज़्यादा देर फ्री में बैठ नहीं सकता। उसको ये होता है कि यहाँ भी गंद है वहाँ भी गंद है। ठीक है, मुझे बहुत कोई आदत भी नहीं है इतनी सफाई की भी, और ना मैं बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हूँ। थोड़ा बहुत जो है वो तो इंसान करता ही रहता है। और किचन जो है ना वो अभी मैंने साफ़ वैसे किया नहीं था, क्योंकि नाश्ता वगैरह कर लिया था और बैठी थी थोड़ी देर। लेकिन बैठे बैठे भी अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मेरी जो लेग्स होती है ना वो दर्द करने लग जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं उठ के थोड़ा बहुत ना काम काज करती हूँ। ये बहुत हैवी काम नहीं है, ना कोई इतनी मेहनत वाला काम है, इससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले किचन साफ़ करती हूँ, फिर अच्छा लगेगा देखने में भी, आंखों को भी सुकून मिलेगा अच्छा देख के सब कुछ। क्योंकि अगर हमने सारा दिन काम ही करना हो ना, तो फिर इस तरह से होता है कि हमें चीज़ें इस तरह की देख के और थकावट होती है और हम अजीब सा फील करते हैं। लेकिन अगर फ्री भी बैठना हो ना, तो घर साफ़ सुथरा होना, तो फ्री बैठने का भी अपना ही मज़ा होता है, उसकी भी क्या ही बात है जनाब। उसके बाद सफाई वगैरह मैंने कर ली थी काफ़ी देर बैठ के। तो फिर कुछ दही बड़े पड़े हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ये ले लेती हूँ लंच में।
हस्बैंड के लिए भी मैंने निकाले, अपने लिए भी। और इसमें जो ग्रीन चटनी होती है ना, इसके बगैर तो मैं खा ही नहीं सकती, क्योंकि वो थोड़ी सी स्पाइसी होती है ना, तो जो भल्ले होते हैं वो फीके तो खाए नहीं जाते तो इसलिए जो चटनी होती है वो हमने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करना होती है। तो वैसे भल्ले बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। वैसे ग्रीन चिली मैंने इसमें नहीं ऐड की थी, क्योंकि सब ने खाना था, तो फिर मुझे पता नहीं था किसको पसंद है किसी को नहीं पसंद, तो फिर ग्रीन चिली ऐसे नहीं ऐड की थी, सिर्फ ये सॉस बना ली थी। और उसके बाद फिर मैंने वैक्यूम जो है वो भी हल्का फुल्का करना था, क्योंकि ईद वाले दिन भी यही था कि सब कुछ वैसे ही हमने उठा लिया था। यहाँ चटाई बिछाई थी और नीचे से जो छोटे छोटे बिट्स होते हैं, ज़र्रे होते हैं फूड के, वो भी थे, वो भी नहीं उठाए गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं आज हल्का फुल्का वैक्यूम जो है ना वो कर लेती हूँ। तो फिर हम आराम से बैठेंगे, कुछ ड्रामे वगैरह देखेंगे जो कि मैंने नहीं देखे थे काफ़ी दिन से, तो वो भी मैंने कुछ जो है ना वो दोबारा से देखने स्टार्ट किए हैं। आजकल मैं वैसे देख रही हूँ। यार ना बिछड़े फतूर देखती थी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसकी, अभी मेरा देखने को दिल नहीं करता। मुझे नहीं पता क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा सा इमोशनल टाइप हो गया है, रोना धोना उसमें होता है, तो रोने धोने वाली चीज़ें इतनी ना मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर मेरा भी रोने को दिल करता है, मैं अक्सर रो भी पड़ती हूँ। उसके बाद जी हसन का स्कूल का टाइम हो गया था और मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप जाके ले आएँ उनको ही स्कूल से। तो हसन का आज लास्ट डे था स्कूल में, क्योंकि अभी जो समर हॉलीडेज़ हैं वो हो गई हैं और इंशाल्लाह सितंबर में जब जाएगा तो क्लास भी चेंज हो चुकी होगी, ईयर 1 में जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी स्कूल से वो आया था, तो फिर मैंने सोचा कि उसको भी खाने के लिए कुछ देती हूँ। तो उसकी हमेशा यही फरमाइश होती है कि एग जो है ना वो रैप में लगा के दे दूँ। तो इस तरह से मैं एग लेती हूँ और उसमें ब्लैक पेपर डालती हूँ और सॉल्ट डालती हूँ, उनको अच्छे से फेंटी फेंटी लगा के। तो फिर मैंने इस तरह से उसको तवे पे डाल लेना होता है, मतलब पैन में। और फिर जो क्या होता है यार, जो रैप होता है वो लेना है, उसके ऊपर रखना है और बस सिंपल 2 मिनट में ये रेडी हो जाता है और बच्चा भी खुश हो जाता है कानो कान। तो जो हसन है वो वैसे ही खाता है, लेकिन जो उमाइमा है उसको मैं फिर छोटे छोटे पीस करके दे देती हूँ, क्योंकि उमाइमा फिर सारा अगर हाथ में पकड़ती है ना तो फिर बड़ा मैस डालती है, बड़ा खलारा डालती है। इसलिए फिर मैं उसको छोटे पीस ही करके देती हूँ कि वो आराम से खाए, उठाए और मज़े करे। और या मैं ख़ुद खिला देती हूँ, अगर ख़ुद खिलाऊँ फिर भी पीस करना ही पड़ते हैं। तो हसन जो है वो वैसे ही उसको मैं हाफ़ करके दे देती हूँ, क्योंकि ये सारा हसन नहीं लेता, उसमें से हाफ़ मैं हसन को देती हूँ, हाथ में उमाइमा को देती हूँ। तो बस ये दोनों फुल हो जाते हैं इतने में ही। उमाइमा भी शौक़ से खाती है वैसे। अभी मैं उमाइमा को खिलाने लगी थी, ये देखेंगे, ये मैं उमाइमा का इस तरह से छोटे छोटे पीस करके रख लेती हूँ, क्योंकि वो घूमती फिरती भी खाती रहती है। अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी और उमाइमा को भी साथ पढ़नी थी, क्योंकि बच्चों के सामने अगर पढ़ते रहे ना तो वो भी देख देख के यूज़ टू हो जाते हैं। और उमाइमा को भी पता है, सेम वो मुझे कॉपी करती है, जिस तरह से मैंने नमाज़ पढ़ना होती है वैसे ही उसने भी साथ उठना बैठना, वैसे ही सब कुछ करती है। और मुंह में पता है जैसे हम पढ़ते होते हैं मुंह में, और वो भी बस, उसको बोलना तो नहीं आता लेकिन वो बस चिप 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 करती रहती है, अजीब सा ही। अपनी तरफ से वो भी पढ़ रही होती है कुछ, लेकिन उसको पता नहीं कि क्या पढ़ना है, लेकिन मुँह वो ज़रूर हिला रही होती है जिस तरह से हम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद फिर मैंने अपना एक जल्दी से सूट सिलाई कर लिया था, मतलब वीडियो बनाई थी उसके लिए। मैंने सोचा कि वेली बंदी को भूख बहुत लगती है, मुझे सच में इतनी भूख लग रही है, 2 दिन में फ्री बैठी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मैं सोचा कि खा कर मैं तो बहुत मोटी हो जाऊँगी, इससे बेहतर है कि मैं थोड़ा बहुत जो काम है करती रहूँ। बिज़ी रहूँगी ना तो फिर मुझे भूख नहीं लगेगी। बिज़ी बंदे को वैसे भी मुझे लगता है कि टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए भूख लगने या ना लगने का क्या कोई चक्कर ही नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं कि फैंस के हमने 1 2 3 4 पैनल लगा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको अगर मैं बताऊँ ना कि हमने किस तरह से किया और किसने किया, तो आप में भी यकीन ना करें, क्योंकि ये मैंने और हस्बैंड ने किया है, सिर्फ कहने तक नहीं। क्योंकि ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये जो काफ़ी लंबे से हैं, ये पोस्ट, सॉरी मैं इनको पिलर ही पता नहीं क्यों बोल देती हूँ, तो ये काफ़ी लंबे थे और हैवी तो बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब ये 8 फुट के टोटल थी इनकी लेंथ थी, और इनका जो वेट था तकरीबन 80 kg के आसपास होगा। और ये मैंने हस्बैंड के साथ उठा के तौबा मत बज गई, कमर टूटने वाली होगी। और ये जो ग्रेवल बोर्ड है उनके नीचे लगे हुए फेंस के, वो भी काफ़ी हैवी थे और वो भी उठा के हमने खुद ही लगाए। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, क्योंकि ये बात मुझे हमेशा याद आती है, मेरे किसी बहुत अपने ने मुझे कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारे बगैर बचता ही नहीं है। वो बात आज भी मेरे दिमाग में है कि मुझे ये बात सुनना पड़ी। और अगर मैं ये बताऊँ कि क्यों नहीं बचता है, तो वो ये है कि मैंने आज तक उनको कभी भी अकेले कुछ करने नहीं दिया। जो भी उनको काम करना पड़े
ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये औरत के करने वाला काम नहीं है, नहीं कर सकता इंसान, लेकिन फिर अगर वो अकेले कर रहे हो और मैं उनको उनके हाल पे छोड़ दूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं देख नहीं सकती। तो फिर जो भी कोई काम क्यों ना हो, मैंने उनके साथ ज़रूर हेल्प करवानी होती है, चाहे मैं खुद को तकलीफ़ दूँ या जैसा भी करूँ। तो मैंने उनकी हेल्प जो है लाजमी करवाना होती है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो। वैसे भी तो वेला बंदे ने बैठ के भी थकना ही है ना, बॉडी भी थोड़ा एक्टिव रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब काम काज करती रहे ना तो इंसान तंदुरुस्त रहता है। फ्री में बैठेंगे हमें मोटापा आएगा, 100 बीमारियां लगेंगी, उससे अच्छा नहीं है कि बंदा काम ही कर ले, कि इसकी हेल्प हो जाए। तो इसीलिए जब मुझे उन्होंने कहा ना कि मेरे बगैर नहीं बचते या कुछ ऐसा है, तो आज तक मैंने हस्बैंड से, जब से शादी हुई है तकरीबन 6.5 साल होने वाले हैं माशाल्लाह, बल्कि हो गए हैं, मैंने एक भी बात उनसे नहीं छुपाई, चाहे मेरे हक में हो चाहे मेरे ख़िलाफ़ हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उनको बता के सांस लेनी होती है, फिर मुझे बातें सुनना पड़े या ना सुनना पड़े वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं खुद बता लूँ ना तो ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय इसके कि किसी और के मुंह से पता चले तो फिर मेरी डांटी शांटी हो। इससे बेहतर है कि मैं खुद बताऊँ और बड़े आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारूँ, मुझे किसी चीज़ का डर ना हो कि मैंने ये बात नहीं बताई, उनसे ये झूठ बोला था, अगर उनको पता चल गया आज नहीं तो कल फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मैं खुद ही सब कुछ बता देती हूँ और हेल्प भी उनकी जितनी हो सके करवाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो पिलर है बहुत ही ये हैवी हैं, ग्रेवल बोर्ड भी बहुत हैवी थे, हमने खुद ही उठा के इनको लगाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी और को पैसे दे के करवाएं काम, तो खुद कर लें। तो अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, चाहे जितना भी क्यों वो बहादुर क्यों ना हो, स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये अकेले बंदे से भी खींची नहीं जाती, उठानी पड़ती हैं, वो भी 2-2 3-3 लोगों को। तो बस जी, मैंने सोचा कि ये बात भी आपके साथ जल्दी से शेयर कर ही देती हूँ। वैसे ये सब के लिए नहीं है, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ, क्योंकि सब पे तो ये लागू नहीं होती, सब कुछ नहीं भी कोई कर सकता। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं उनके किसी काम आ सकूं तो ज़्यादा अच्छी बात है। इससे प्यार मोहब्बत और बढ़ता है, कम नहीं होता, कदर बढ़ती है, इज़्ज़त बढ़ती है कि कभी उनको अकेले नहीं छोड़ा ज़िंदगी में। उनके साथ कोई था खड़ा, उनकी हेल्प करने वाला, चाहे वो किसी तरीके से क्यों ना हो। ये नहीं हो कि किसी काम के सिलसिले में ही, और भी बहुत सी सपोर्ट होती है, जैसे कि इंसान को इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होती है, बातों के सिलसिले में भी कुछ इंसान को जैसे राय चाहिए होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो बहुत हो गई जज्बाती बातें, बहुत हो गया लेक्चर। तो अभी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं ना किया तो वो भी कर ही दे एंड पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।